प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को रामनवमी की बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं। राम भक्तों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। राम भारत की आस्था, मर्यादा और दर्शन में हैं। राम भारत की विविधता में एकता के सूत्र हैं। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिन्होंने रामनवमी के मौके पर बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं और बताया है कि राम आस्था और मर्यादा के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। भारत के प्राण, मानवता के आदर्श, धर्म के सर्वोत्तम स्वरूप, हमारे आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पावन अवतरण दिवस श्री राम नवमी की समस्त राम भक्तों और प्रदेशवासियों को मंगलमय शुभकामनाएं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अयोध्या से मनमीत गुप्ता जुड़े हुए हैं। हर तस्वीर, हर जानकारी उनके जरिए हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते आ रहे हैं। बहुत बहुत बधाई रामनवमी की मनमीत आपको। और आप तो उस जगह पर हैं जहां पर देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग आते हैं रामलला का दर्शन करने के लिए, और आज इस खास दिन पर किस तरह की तैयारी, किस तरह का उत्साह वहां पर मौजूद लोगों में देख पा रहे हैं। सुबह से ही सरयू नदी में भी लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। देखिए और वो है क्योंकि भगवान तो है और भाई की बात है कि एक लोग हम राम हमारे पीछे ये रामलला का स्थान है जहाँ से भगवान श्री राम अपने आराध्य उनका दर्शन करने के लिए श्रद्धालु जाते हैं। देखिए किस तरीके से पूरे गेट को सजाया गया है और आपको एक चीज और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि देखिए भीड़ किस तरीके से है। जबरदस्त वहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु देश के अलग अलग कोनों से पहुंचे हुए हैं, रामलला के दरबार में पहुंचे हुए हैं और अपने आराध्य का दर्शन करने के लिए, उनके जन्मोत्सव को मनाने के लिए पहुंचे हुए हैं। तस्वीर साफ बता रही है कि देखिए ये जो भीड़ है ये बता रही है कि कितना उमंग और उत्साह है लोगों के मन में। अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जगहों से यहाँ पर श्रद्धालु उस समय पहुंचे हुए। और देखिए कुछ श्रद्धालु हमारे साथ हैं जो उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आज के दिन का क्या महत्व है। देखिए महाराज जी, क्योंकि आज का दिन विशेष है, आज भगवान श्री राम का जन्मोत्सव है, कैसे यहाँ पे मनाया जा रहा है? आज का दिन बड़ी धूमधाम से, बड़े आनंद के साथ, बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, क्योंकि पार ब्रह्म परमात्मा जिनका भव्य मंदिर बन गया उन्हीं का जन्मदिन है। इसलिए हम आपको भी उनके चरण की कृपा से आपका भी मंगल हो, देश का मंगल हो। जय श्री राम। देखिए क्योंकि वास्तव में अगर आप देखिए कि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, मंदिर बना और आज दूसरा वर्ष है भगवान राम के जन्मोत्सव को लेकर। देखिए कुछ और साधु हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। महाराज जी, आज का दिन विशेष है क्योंकि भगवान श्री राम का जन्मोत्सव आज मनाया जा रहा है। कहाँ से आए हैं आप? हम जी वहाँ से आए जी, मथुरा वृंदावन से, मथुरा वृंदावन आए हुए हैं। और ये आपका दिन बहुत धन्य है। आज राम जी का जन्म होता है और जितने विश्व के तीर्थ होते हैं वो सब सरयू में 12 बजे के बाद स्नान करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद है सभी जनता को हमारी योजना ने आकर के ऐसा। देखिए हमारे साथ गुजरात से आए हुए, महाराष्ट्र से आए हुए हैं ये श्रद्धालु, भगवान श्री राम के जन्मोत्सव को मनाने के लिए आए हैं। कहाँ से आए हैं आप और आज भगवान श्री राम का जन्मोत्सव कैसे मना रहे हैं आप? अभी तो 12 बजे जन्म होगा। अभी फिलहाल हम तो दर्शन लेके आ गए, अभी फिर 12 बजे और जाएंगे। अभी तो फिलहाल कैसा लग रहा है यहाँ पर अयोध्या? मस्त, बहुत रश है, फिर भी अच्छा लग रहा है। जितनी भी गर्दी है उतनी भी चलती है, फिर भी गर्दी में अंदर गए, दर्शन किए? अंदर बहुत आनंद हुआ, श्री राम के दर्शन पाके बहुत धन्य हो गए। जय श्री राम। अच्छा एक चीज और है, क्योंकि इतने आप दूर से आए हैं रामलला के दर्शन करने के लिए, किस तरीके से पूरी अयोध्या को सजाया गया, कैसी सुविधाएं यहाँ पर है इस समय? बहुत अच्छी सुविधा है। ए ग्रेड की बोले तो कोई हरकत नहीं उसमें। दर्शन की तो सुविधा है ही है, साथ में अगर कोई इमरजेंसी अगर बीमार होता है तो उसके लिए तो एकदम बढ़िया व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश सरकार के लिए उसके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। हम नागपुर महाराष्ट्र से आए हैं और हमारा संत गजानन माऊली सेवा मंडल। आप महाराष्ट्र से आए हैं, एक राम भजन सुना दीजिए आप। राम 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 बोलो जय सिया राम, बोलो राम 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 बोलो जय सिया राम, बोलो बोलो जय सिया राम, बोलो बोलो जय श्री राम, बोलो बोलो जय सिया राम।
राम 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 बोलो जय सिया राम, बोलो राम 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 बोलो जय सिया राम, बोलो 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 सिया राम, बोलो 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 जय राम। देश नहीं दुनिया से लोग यहाँ पर अयोध्या आए हुए हैं और रामलला के जन्मोत्सव को मना रहे हैं। ठीक 12 बजे करीब भगवान श्री राम का जन्म होगा और सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है सूर्य तिलक, क्योंकि भगवान श्री राम सूर्यवंशी है, तो 4 मिनट के करीब जो है सूर्य भगवान जो है भगवान श्री राम का जन्म के समय उनका तिलक करेंगे, अपनी किरणों से तिलक करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल, हम आपके पास आते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहित शुक्ला भी जुड़े हुए हैं, दिल्ली में हैं, झंडेवाला मंदिर में नवरात्रि का आज 9वां दिन और आज महानवमी की पूजा हो रही है। सुबह से ही मोहित के पास चलते हैं। मोहित, जरा बताइए आज किस तरह की पूजा, क्योंकि नवरात्रि के समय आप जहां पर हैं वहां पर तो पांव रखने की जगह नहीं होती है, इतनी भीड़ होती है, श्रद्धालु वहां पर दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं और आज तो नवरात्रि का आखिरी रूप मां का महागौरी सिद्धिदात्री देवी के स्वरूप की पूजा हो रही है। आप जी बिल्कुल आपने सही कहा और पूरे देश में नवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है। आप अयोध्या जाइए, आप मथुरा जाइए, आप काशी जाइए, आप द्वारिकाधीश जाइए, आप कलकत्ता जाइए या फिर आप राजधानी दिल्ली आइए, कहीं भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजधानी दिल्ली के अंदर कालका जी का मंदिर हो या फिर झंडेवाला देवी के मंदिर हो, हर जगह माँ की महिमा ऐसी देखने को मिल रही है कि आप आंखें ओझल नहीं कर सकते। एक बार को जो नयन मिल गए तो एक तक ऐसे नयन मिलते हैं कि फिर आप उनसे नयन हटा ही नहीं सकते। और आज के दिन का महत्व क्या है और आज के दिन कैसे पूजा हो रही है और कैसे भक्त ये मंदिर में जुट रहे हैं और क्या आज के दिन का महत्व है, ये सब चीजें बताने के लिए, समझाने के लिए हमारे साथ कौन है? हमारे साथ है विनोद पंडित जी। विनोद पंडित जी, देखिए सबसे पहले आपका स्वागत है और स्टूडियो से लगाकर देश दुनिया में और हर जगह जो भी जितने भी दर्शक हमारे भारत एक्सप्रेस के हैं जो देख रहे हैं वो आपसे सिर्फ यही जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आज के दिन का महत्व क्या है, जरा ये बताइए। आज वासंतिक नवरात्र का 9वां दिन है। आज माँ का अर्चन पूजन सिद्धिदात्री जो महासिद्धि प्राप्त करने सिद्धि देने वाली है उनका पूजन अर्चन किया जाता है और माँ से सर्वप्रथम माँ को गंगा जल से स्नान किया जाता है और उन्हें वस्त्रों से अलंकृत कर गंध अक्षत पुष्पमालाओं से सुशोभित होकर के माँ से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो भी भक्तजन आज माँ का चिंतन अर्चन करता है उसे सिद्धि प्राप्त हो जाती है। एक बात बताइए, ये जो हमारे यहाँ भी हम देखते हैं कि रिचुअल्स इस तरीके से होती है, ये जो कान में हम दूब की जो घास आप लगाए हुए हैं इसे क्या कहते हैं, इसकी महिमा क्या है, क्यों ये लगाई जाती है, ये भी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को एक बार बता दीजिए। और सामने एक बार ये जब खेतरी का पूजन होता है तो उसके बाद ये कान में लगाते हैं और ये आशीर्वाद के स्वरूप से माँ का आशीर्वाद है, ये उसके निमित्त ये कान में लगाते हैं। आज रामनवमी भी है, आज भगवान राम का भी पूजन अर्चन किया जाता है और जो भी भक्त राम का अर्चन पूजन करते हैं उन्हें सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। बस समझिए कि आज झंडेवाला देवी मंदिर की बात हो, कालका जी की बात हो या फिर जहां से मनमी जुड़े हुए अयोध्या की बात हो, आज वहां भी 18 घंटे के दर्शन कराए जा रहे हैं, वीआईपी पास बंद करा दिए गए हैं, सूर्य तिलक हुआ है। अब एक बात समझिए कि एक महिमा हो, एक कुछ ऐसी बात हो जिसका वर्णन नहीं किया जा सके, ऐसा कुछ हमारे हिंदू रीति रिवाजों में, हमारे धर्म में, हमारे शास्त्रों में ऐसा है ही नहीं। आप जिस चीज की भी महिमा करेंगे, जिस चीज का वर्णन करेंगे, जिस चीज का गान करेंगे, आपको हर जगह आपको एक अलग दैवी शक्ति मिलेगी, एक ऊर्जा मिलती है। और आपको मैं एक चीज और बता देता हूँ, हमारे जो ये विनोद पंडित जी हैं ये शास्त्रों के भी बहुत बड़े ज्ञानी हैं, पुरोधा हैं और सबसे बड़ी बात ये है। और आपको देखिए एक और मैं आपको दृश्य दिखाता हूँ, अगर कैमरा सहयोगी हैं धर्मेंद्र वो आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाएंगे। आप देखिए यहाँ झंडेवाला देवी मंदिर से ये जोत निकली है। अब देखिए एक जिसका मैं जिक्र कर रहा था आपके साथ, आप एक चीज मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि शनि ने अपनी राशि बदली है, शनि ने अपना ग्रह बदला है, क्योंकि देखिए जब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा होती है, सामने देखिए जब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा होती है तो उस दिन के बाद से हम ये देखते हैं कि ग्रहों की राशि बदल जाती है। उसका क्या महत्व है, कैसे परिवर्तन होता है और क्या ये जो चैत्र के नवरात्रे होते हैं उसके साथ क्या उसका कोई सहयोग होता है, क्योंकि ज्योतिष आप बेहतर बता सकते हैं। देखो शनि ने दूसरी राशि प्रवेश किया गया है तो ये है कि उन राशियों में क्या फल मिलेगा। जो 3 राशियों से परिवर्तन होते हैं, 3 राशियों में वो अटैचमेंट होते हैं।
देखो मीन तो जो 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों में ही उनका महत्व है। शनि आजकल मीन राशि में गया है, तो मीन राशि में तो प्रभाव पड़ जाता है कि ये तो चेंज होते रहते हैं ग्रह। आप सुन रहे हैं, आपने देखा, आप झंडेवाला देवी मंदिर के आपने दृश्य देखे, आपने वो भी सुना कि आखिरकार ग्रहों की चाल जो बदली है चैत्र के महीने में उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। और साथ ही आपने यहाँ पर ज्योति के भी दर्शन करे। और आप देखिए, मैं आपको एक दर्शन अब करा देता हूँ माँ झंडेवाला देवी के, क्योंकि स्टूडियो में बैठकर अगर आप दर्शन कर पा रहे हैं, हम सब दर्शन कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारा सौभाग्य ही है, ये माँ की महिमा ही है कि हमें अगर वो दर्शन दे रही है। ये माँ झंडेवाला देवी मंदिर के आप दर्शन कीजिए, आप समझिए कि अपने आप में कितनी महिमा है। और मैं एक बार कैमरा सहयोगी धर्मेंद्र से कहूंगा कि आपको वो जूम करके दिखाएं। और ये जो आप फुल टेलीविजन स्क्रीन पर, मैं अपने पीसीआर की टीम से भी कहूंगा कि आपको वो फुल स्क्रीन पर मां झंडेवाला देवी के दर्शन कराएं। आप समझिए, एक ऐसी अप्रितम छवि है जो एक बार जिस पर आपकी अगर नजर पड़ जाए तो आप अपने आप को हटा ही नहीं सकते। मैं लगातार ये कहता हूं और लगातार मैं ये हमेशा बताता भी आया हूं, मां कालका देवी मंदिर की बात हो, झंडेवाला देवी की मंदिर की बात हो, या फिर आप देश दुनिया के किसी भी मंदिर की बात हो, जहां कहीं भी दैविक शक्तियों की बात होती है, जहां कहीं भी दैविक धर्मकांड की बात होती है, आप एक बात समझिए, हमारे हिंदू धर्म रीति रिवाजों में इतनी सारी चीजें हैं बताने के लिए, इतनी महिमा है, इतने सारे 84 लाख देवी देवता हुए हैं, चाहे वो भगवान शिव शंकर की बात हो, चाहे वो भगवान विष्णु की बात हो, साक्षात भगवान भोलेनाथ की बात हो, या फिर आप आज माँ दुर्गा के सारे अवतार आपने देखे एक एक करके। भारत एक्सप्रेस हमेशा सत्य, साहस और समर्पण के साथ आपको हर एक को तस्वीर दिखाता आया है, दिखाता रहेगा। और यही वजह है कि हम अयोध्या हो, मथुरा हो, काशी हो, कहीं भी हो, धर्म के कार्यों में जब भी कोई दर्शन की बात होती है तो दर्शन लाभ इसी तरीके से। और अयोध्या से हमारे सहयोगी मनमीत भी जुड़े हुए हैं और वहां की तस्वीरें वो दिखा रहे हैं, वहां के आज की खास है वो बता रहे हैं, और वहां के लोगों से भी लगातार चर्चा कर रहे हैं रामनवमी के इस मौके पर, क्योंकि आज अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में कुछ खास है। और खास ये जिसकी चर्चा आपने भी की मोहित, कि आज 12 बजे जब राम का जन्म होगा उस समय सूर्य तिलक करेंगे।